तो दोस्तों चलिए एक बार फिर से हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। इस बीच पहली खबर में आपको बताएंगे मुसलमानों के सामने अमित शाह ने टेके घुटने। जम्मू कश्मीर में अजान सुनकर अमित शाह ने रोका अपना भाषण, मुसलमानों की बड़ी जीत। वहीं आपको बताएंगे एक बार फिर मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार, अब अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म करेगी मोदी सरकार। 2006 में कांग्रेस ने किया था गठन, मुसलमानों में भारी गुस्सा। वहीं आपको अगली खबर बताएंगे अफगानिस्तान में काबुल के स्कूल में आत्मघाती बम धमाका, 46 लड़कियों समेत 53 मुसलमानों की मौत। वहीं आपको बताएंगे 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव ने किया अपनी राष्ट्रीय पार्टी का ऐलान, भाजपा को बड़ा झटका। वहीं आपको अगली खबर बताएंगे गुजरात में मुस्लिम युवक को खंबे से बांधकर पुलिस द्वारा की गई पिटाई को लेकर ओवैसी का मोदी पर बड़ा हमला, कहा देश में चल रहा है गुंडा राज, मोदी सरकार कर रही है मुसलमानों पर अत्याचार। वहीं आपको बताएंगे मुलायम सिंह यादव से अस्पताल में मिलने पहुंचे आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव, बेटे तेजस्वी यादव भी रहे मौजूद। वहीं आपको अगली खबर बताएंगे यूपी में ट्रैक्टर ट्रालियों पर प्रतिबंध को लेकर योगी सरकार पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, बताया तानाशाही फैसला। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप हमारी वीडियो को कहां से देख रहे हैं। इसी के साथ उससे पहले बड़ी खबर कैलकुलेशन, मुसलमानों के सामने बीजेपी ने टेके घुटने, जम्मू कश्मीर में अजान सुनकर अमित शाह ने रोका अपना भाषण, मुसलमानों की बड़ी जीत। चौंसा पदें मोदी सरकार ने आज मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं। दरअसल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू कश्मीर के अपने 3 दिन के दौरे के आखिरी दिन बारामूला में जनसभा को संबोधित किया। जब वे जनसभा को संबोधित कर रहे थे तभी उन्हें पास में किसी मस्जिद से आजान की आवाज सुनाई दी। इसके बाद अमित शाह ने अपना भाषण रोक दिया। उन्होंने मंच पर मौजूद लोगों से पूछा क्या मस्जिद में कुछ चल रहा है। आजान खत्म होने के बाद अमित शाह ने लोगों से पूछा, समयता प्रार्थना चल रही थी, अब समाप्त हो गई है, क्या अब मैं बोलना चालू करूं। जो सब बड़ी अपडेट निकल के सामने, जो भाजपा मुसलमानों से नफरत करती है, लगातार देश में मुसलमानों को लेकर नए नए कानून ला रही है, उसने आज मुसलमानों के सामने घुटने टेक दिए हैं और आजान सुनकर अमित शाह ने तुरंत भाषण रोक दिया, जिसके बाद भगवाधारी गुंडों को यह बड़ा झटका लगा है। साथ मुसलमानों के विरोध में उतरी मोदी सरकार, अब अल्पसंख्यक मंत्रालय खत्म करेगी मोदी सरकार। 2006 में कांग्रेस ने किया था गठन, चौंसा पदें एक बार फिर से मोदी सरकार ने मुसलमानों के खिलाफ बड़ा फैसला लिया है। दरअसल मोदी सरकार पूर्व की कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए गए अल्पसंख्यक यानी कि मुसलमानों के मंत्रालय को खत्म करने पर विचार कर रही है। डेक्कन हेरल्ड ने अपनी रिपोर्ट में सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है। रिपोर्ट के अनुसार यदि ऐसा हुआ तो मोदी सरकार इस मंत्रालय का विलय सामाजिक न्याय और अधिकारिता के मंत्रालय के साथ कर सकती है। सूत्रों ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का मानना है कि अल्पसंख्यक मामलों के लिए अलग से मंत्रालय की आवश्यकता नहीं है। उनके अनुसार ये मंत्रालय केवल कांग्रेस की मनमोहन सरकार की तुष्टीकरण की सियासत के कारण वर्ष 2006 में बनाया गया था। अब मोदी सरकार इसे दोबारा से सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण मंत्रालय के अंतर्गत लाने पर विचार कर रही है। लेकिन अब मोदी सरकार के इस फैसले को लेकर कांग्रेस और मुस्लिम संगठनों ने अभी से विरोध शुरू कर दिया है। दरअसल कांग्रेस के राज्यसभा सांसद सैयद नसीर हुसैन ने कहा कि भाजपा ऐसे करके समाज को बांटना चाहती है। कांग्रेस सरकार ये मंत्रालय इसलिए लाई थी ताकि अल्पसंख्यक मुख्य धारा में आए, उनका विकास हो सके, लेकिन भाजपा सरकार तो हर अवसर को अल्पसंख्यकों और मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल करती है। इसी के साथ गुजरात में पुलिस द्वारा खंबे से बांधकर मुस्लिम युवक की गई पिटाई को लेकर ओवैसी का भाजपा पर जोरदार हमला, कहा बीजेपी देश में चला रही है अपना गुंडा राज। चौंसा पदें ओवैसी ने गुजरात में खंबे से बांधकर मुस्लिम युवक की गुजरात पुलिस द्वारा की गई पिटाई को लेकर मोदी सरकार पर बड़ा हमला बोला है। ओवैसी ने कहा कि पुलिस की ओर से मुस्लिम युवक की पिटाई और हिंसा भीड़ आम बात हो गई है। उन्होंने कहा कि कट्टरता के अधिक मामले सामने आ रहे हैं और भीड़ की ओर से हिंसा आम बात हो गई है। मुसलमानों के खिलाफ लक्षित हिंसा को इंसाफ के रूप में माना जाता है। ओवैसी ने कहा कि यह है मोदी के विश्व गुरु नए भारत बनने और 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था की हकीकत। अफगानिस्तान के काबुल के स्कूल में आत्मघाती बम धमाका,
46 लड़कियों समेत 53 की मौत। 64 पदें। अफगानिस्तान एक बार फिर से बम धमाकों से दहल उठा है। जानकारी के मुताबिक पश्चिमी काबुल में शाहिद माजरी रोड पर एक स्कूल में आत्मघाती बम धमाका हुआ है। एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हमले में 53 लोगों की मौत हो गई है। इसमें 46 लड़कियां और महिलाएं भी शामिल है। धमाके के बाद इलाके में दहशत फैल गई। समाचार एजेंसी AFP ने संयुक्त राष्ट्र के हवाले से बताया कि काबुल में एक स्कूल में आत्मघाती बम धमाका हुआ है। ये ब्लास्ट 30 सितंबर को अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक स्कूल में हुआ है। शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि आत्मघाती हमले में 19 लोग मारे गए थे, लेकिन इस हमले में 53 मुसलमानों की जान गई है। इसमें से 46 लड़कियां शामिल है। इसके साथ ही करीब 110 लोग घायल हुए हैं, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला है कि किस संगठन ने ये हमला स्कूल पर किया है। तेलंगाना के CM केसीआर ने राष्ट्रीय पार्टी का किया ऐलान। TRS का नाम बदलकर किया BRS। भाजपा को झटका है। 64 पदें। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने विजयदशमी के मौके पर राष्ट्रीय राजनीति में उतरने का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। राष्ट्रीय राजनीति में कदम रखने की कवायद के साथ बुधवार को तेलंगाना राष्ट्र समिति का नाम बदलकर भारत राष्ट्र समिति BRS कर दिया गया है। पार्टी की महत्वपूर्ण आम सभा बैठक में ये फैसला लिया गया है। पार्टी ने कहा कि पार्टी मुख्यालय में आयोजित बैठक के दौरान इस बाबत एक प्रस्ताव पारित किया गया। पार्टी के अध्यक्ष तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने प्रस्ताव पढ़ा, जिसके बाद इस प्रस्ताव को पारित कर दिया गया और अब 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में तेलंगाना के CM केसीआर मोदी को टक्कर देंगे और एक बार फिर से विपक्षी दलों में खलबली मच गई है। इसी के साथ चलिए पढ़ी मंडल के मुलायम सिंह यादव से अस्पताल में मिलने पहुंचे RJD सुप्रीमो लालू यादव और बेटे तेजस्वी भी रहे मौजूद। 64 पदें। समाजवादी पार्टी के संरक्षक मुलायम सिंह यादव इस समय गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती हैं। उनसे मिलने के लिए राजनेता अस्पताल पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू यादव आज मुलायम सिंह यादव से मिलने पहुंचे। इससे पहले हरियाणा के BJP के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी आज मेदांता अस्पताल पहुंचे थे और मुलायम सिंह यादव के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी। बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की तबीयत अभी भी नाजुक है। उनका इलाज हरियाणा स्थित गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में चल रहा है। इस अस्पताल से दी गई जानकारी के अनुसार मुलायम सिंह यादव के ताजा हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अभी भी उनकी तबीयत नाजुक है। वह इंटेंसिव केयर यूनिट में भर्ती है, जबकि विशेषज्ञों की टीम उनका इलाज करने में जुटी हुई है। इसी के साथ चली पढ़ी मंडल यूपी में ट्रैक्टर ट्रालियों पर प्रतिबंध को लेकर योगी सरकार पर भड़के किसान नेता राकेश टिकैत, बताया तानाशाही फैसला। 64 में भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने यात्रा के लिए ट्रैक्टर ट्रालियों के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाने के यूपी की योगी सरकार के हालिया फैसले की आलोचना की है। राकेश टिकैत ने इस कदम को तानाशाही करार देते हुए दावा किया कि इस फैसले का मकसद किसानों को धरना स्थल तक पहुंचाने से रोकना है। इस तरह से किसी भी प्रतिबंध का किसान संगठन विरोध करेगा। दरअसल आपको बता दें 1 अक्टूबर को कानपुर में एक ट्रैक्टर ट्राली के पलटने से 26 लोगों की मौत हुई थी। यूपी के ADG अनुपम कुल श्रेष्ठ ने 2 अक्टूबर को सभी जिला पुलिस प्रमुखों को कार्रवाई करने के लिए एक एडवाइजरी जारी की थी और यात्रा की ट्रैक्टर ट्राली के उपयोग को सख्ती से रोकने के लिए 10 दिनों का प्रवर्तन अभियान चलाने का निर्देश दिया था, जिस पर राकेश टिकैत ने सवाल उठाते हुए कहा कि क्या दुर्घटनाओं के बाद कहीं भी ट्रेनों, बस और कारों पर प्रतिबंध लगाया जाता है? नहीं ना। तब ग्रामीण क्षेत्रों में परिवहन का सबसे आम साधन ट्रैक्टर ट्राली पर प्रतिबंध लगाना क्या औपचारिक है? इसी के साथ पढ़ी मंडल कृष्ण केजरीवाल ने भाजपा को दी खुली चुनौती। कहा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है भाजपा, मैं इसे किसी हालात में नहीं रुकने दूंगा। 64 दिल्ली के उपराज्यपाल BK सक्सेना द्वारा बिजली सब्सिडी पर जांच के आदेश के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान सामने आया है। आपके राष्ट्रीय संयोजक ने कहा कि गुजरात के लोगों को फ्री बिजली का विचार खूब पसंद आ रहा है, जिससे देखते हुए भारतीय जनता पार्टी राजधानी में बिजली की सब्सिडी रोकने की योजना बना रही। केजरीवाल ने कहा कि गुजरात को आपकी फ्री बिजली गारंटी खूब पसंद आ रही है, इसलिए भाजपा दिल्ली में फ्री बिजली रोकना चाहती है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के लोगों को भरोसा रखना, मैं आपकी फ्री बिजली किसी हालात में नहीं रोकने दूंगा। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार बनने पर 1 मार्च से आपकी फ्री बिजली होगी। केजरीवाल ने कहा कि आपने हर चीज पर टैक्स लगा दिया, इतना ज़्यादा महंगा कर दिया कि और लोगों का खून चूस रहे हैं। ऐसे में अगर मैं अपने लोगों को फ्री बिजली देकर थोड़ी राहत देता हूं तो भी आपसे बर्दाश्त नहीं होता। ये भी आप रोकना चाहते हो, मैं किसी भी हालत में इसको नहीं रोकने दूंगा। इसी के साथ चली पढ़ी मंडल अंबानी फैमिली को जान का खतरा, अनजान कॉलर ने दी पूरे परिवार को खत्म करने की धमकी। 64 पदें।
अंबानी परिवार को लेकर एक चौंका देने वाली खबर सामने आई। दरअसल एक अनजान कॉलर ने रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल में फोन कर पूरे अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी है। पुलिस ने बताया कि सर रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल को बुधवार को एक अनजान नंबर से ये धमकी भरी कॉल आई। फोन करने वाले ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन और प्रबंधक निदेशक मुकेश अंबानी, उनकी पत्नी नीता अंबानी और बच्चों आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी दी। धमकी भरी कॉल की शिकायत मिलते ही पुलिस एक्टिव हो गई है। पुलिस ने धमकी भरी कॉल का सोर्स पता लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी। इस संबंध में देवी मार्ग पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया है और मुंबई पुलिस मामले की जाँच कर रही। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फोन करने वालों का पता लगाया जाएगा और उसको गिरफ्तार किया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक सर रिलायंस फाउंडेशन अस्पताल के लैंड लाइन नंबर 1257 पर एक अनजान कॉल आई थी। कॉल करने वाले ने अंबानी परिवार को जान से मारने की धमकी दी थी, जिसमें कॉलर ने मुकेश अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी को जान से मारने की धमकी दी थी। फोन करने वाले ने अस्पताल को उड़ाने की भी धमकी दी है, जिसके बाद हड़कंप मच गया है।